स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या चाइना के जो टेंशन है वो बढ़ने वाली है, क्या चाइना की वरी बढ़ने वाली है आफ्टर यांगजे, जो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चाइना की फोर्सेस यांगसी रीजन में आमने सामने आ गई थी, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई और LEC पे क्लैश हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे काफी सारे इश्यूज एक साथ आ गए। जैसे चाइना में भी आप देखेंगे कोविड के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, साथ साथ इकोनॉमी इज ऑल्सो गोइंग डाउन। तो इन सारे सिनेरियो में क्या लगता है कि चाइना जो है वो क्या और पुश कर पाएगा यांगजी रीजन में? और जैसे पहले भी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि क्या जैसे यांगजी है वैसे LAC के पास अगर आप देखेंगे, चाहे वो लद्दाख सेक्टर हो चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, चाइना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है। पर इसके पहले मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष 2023 की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और जो भी आप चाहते हैं मैं आशा करता हूं और प्रे करता हूं इस साल आपको वो मिल जाए, जो भी आपके गोल्स एंड एस्पिरेशंस हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंटली अगर तैयारी करेंगे तो आपके सारे गोल्स आपके अचीव हो जाएंगे और आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं यांगजी रीजन के बारे में। जैसा आप जानते हैं रिसेंटली यहाँ पे क्लैश हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का जो यांगजी सेक्टर है तवांग एरिया में आता है, जहां पे आप देखेंगे क्लैश के बाद जो 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली में, उसकी यादें थोड़ी ताजा हो गई, जहां पे लगभग 20 इंडियन सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए थे। और साथ साथ आप देखेंगे ये जो यांगजी रीजन में क्लैश हुआ वहां पे कोई डेथ्स तो नहीं हुई है, कोई मार्टर तो नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में सीरियस इंजरीज भी दोनों साइड थे, दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे सोल्जर्स को फेस करनी पड़ी। बट इंडियन सोल्जर्स ने काफी डट के मुकाबला किया और इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को, जिसकी वजह से चाइना की तरफ अगर आप देखेंगे काफी सीरियस इंजरीज फेस करनी पड़ी है वहां के सोल्जर्स को, PLA को। और जैसा कि हम जानते हैं कि 9 दिसंबर को लगभग 200 PLA सोल्जर्स जो थे वो मंकी फिस्ट, टेजर गन्स और स्पाइक क्लब के साथ आ गए और उन्होंने हमला बोल दिया यांगजी रीजन ऑफ जो आपका तवांग अरुणाचल प्रदेश का है। और इंटरेस्टिंगली अगर आपको मैं बताऊं, यांगसी रीजन जो है वो इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना से 1987 में। ओरिजिनली ये इंडिया के पास नहीं था, बट अभी भी अगर आप देखेंगे उसी वजह से यांगसी अभी तक चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट है। और ये जो इंकर्जन हुआ है ये होता रहता है और कई बार ये लोग कोशिश करते रहते हैं साल भर में कि यहाँ पे ये उसको दोबारा छीन पाए या दोबारा इसको रिकवर कर ले। तो क्या हिस्ट्री है यांगजी की, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अगर हम डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ओरिजिनली यांगजे जो ये रीजन है वो इंडिया के पास नहीं था। ओनली आफ्टर जब 1962 में जब वॉर हुआ तो जो सुमदुरुंगचू है यहां पे जब चाइनीज फोर्सेस ने इन्वेड करना चालू किया, उसके बाद एक्चुअली में इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि वो ऑक्यूपाई करेंगे यांगजे को, जिसकी वजह से PLA आज तक इस चीज को लेकर नाराज है। और सुमदुरुंगचू जो है ये एक तरीके का इसके बाद काफी ज्यादा आप देखेंगे जो प्रोट्रैक्टेड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये रिजॉल्व तभी हो पाया जब 1990s में इसको लेके बात चालू हुई। नहीं तो उसके पहले तक छोटे मोटे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो होते ही रहते थे इस रीजन में। और रिसेंटली अगर हम देखें 2020 में जब अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने एक गोम्पा का इनॉग्रेशन किया था इसके पास में, तो उसके बाद चाइनीज तो और भी ज्यादा चढ़ गए थे। तो वहां पे चूमी ग्यात्से वाटरफॉल है जो कि सिर्फ 250 मीटर है LAC के पास, उसके इनॉग्रेशन के बाद तो ये काफी चढ़ गए। इनफैक्ट तवांग को जैसा कि आप जानते हैं चाइना जो है वो सदर्न तिब्बत का पार्ट मानता है। अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा एरिया है उसको वो इंडिया के मैप में नहीं दिखाता, वो अपने पार्ट में दिखाता है एज अ पार्ट ऑफ सदर्न तिब्बत। और वो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं करते कि वहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंडियन राष्ट्रपति, इंडियन प्राइम मिनिस्टर तवांग या अरुणाचल प्रदेश की विजिट पे जाए। तो सिंस 2020 अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है और इंडियन आर्मी दोनों ही मिलकर अगर आप देखेंगे आसपास के एरिया में काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और अगर आप देखेंगे जो वाटरफॉल का एरिया है ये जो चूमी गात्से फॉल है, इसके आसपास जो मोनपा ट्राइब्स रहती हैं और ये तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं ये, और मेजरली अगर आप देखेंगे इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड है तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। सो इसीलिए अगर आप देखेंगे इंडिया ने रिसेंटली एक रिमोट रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करी थी, बिकॉज एक यहाँ पे विलेज है सेचू विलेज करके LAC के पास, जो काफी रिमोट एरिया में पड़ता है। तो वो जो है कनेक्ट करता है इस एरिया को चूमी ग्यात्से वाटरफॉल, जो कि 11,000 की फीट की ऊंचाई पे सिचुएटेड है। तो आसपास के एरिया में जो हाई टेरेन है, डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है ताकि ट्रूप का मूवमेंट के साथ साथ लोगों को भी थोड़ी सहायता मिल सके। तो इस वजह से ऑफ कोर्स चाइना को ये चीज पसंद नहीं आएगी, बिकॉज चाइना को लगता है कि ये हिस्टोरिकली उनका ही एरिया है। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बट दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टडी IQ पे न्यू ईयर सेल जो है वो ऑलरेडी चल रही है
और न्यू ईयर को देखते हुए क्योंकि वीकेंड पे पड़ा था, आप में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने इस सेल को 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया है। तो आप 3 जनवरी तक डीप लाइव कोड यूज करके हमारे फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या वो ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं, तो ये सारे बैंक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप डीप लाइव कोड अप्लाई करेंगे 6,999 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सारी चीजें 2 साल के लिए वैलिड रहेगी। 2 साल के लिए आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें 1000 आवर से ज्यादा की टीचिंग होगी, 1-to-1 मेंटोरशिप है। हर स्टूडेंट को एक कंपल्सरी मेंटोर मिलेगा जो उनको गाइड करेगा, उनकी हैंड होल्डिंग करेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम डेली होता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स मॉड्यूल भी आपका जो है वो इसके साथ प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, इस बार 2023 लग चुका है दोस्तों, तो इस साल के प्रीलिम्स के लिए अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे सीसैट की प्रैक्टिस करनी है, तो बस आपकी टेंशन दूर हो गई है। ये जो SIP प्लस प्रोग्राम है, इसका सेकंड बैच लॉन्च हो चुका है, ये भी अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग कोड डीप लाइव। 5,499 का ये पूरा का पूरा कोर्स पड़ेगा। कुछ लोगों को डाउट है कि सर SIP प्लस में क्या है। SIP प्लस में आपको प्रिंटेड बुकलेट्स मिलेंगी 9 से 10। SIP प्रोग्राम में प्रिंटेड बुकलेट नहीं मिलेंगी। तो अगर आप ऑलरेडी SIP ले चुके हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसमें आपकी इवनिंग में क्लासेस होंगी, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए इसमें क्लासेस को इवनिंग रखा गया है। 6 डेज अ वीक क्लासेस चलेंगी, डिटेल तरीके से प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजों को यहां पे पढ़ाया जाएगा। बट अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फाउंडेशन बैच बना हुआ है। तो बात करते हैं कि इंडिया के पास क्या टैक्टिकल एडवांटेज है यांगजे रीजन में। चाइना के लिए सबसे जो दुखद चीज यहां पे ये है कि इंडियन आर्मी सारी हाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पे इंडियन आर्मी स्टेशन है, जिसकी वजह से कोई भी चाइनीज गतिविधि होती है उसको बहुत इजीली देख लिया जाता है। और ये रिसेंटली 9 दिसंबर को भी हुआ कि चाइनीज जो मूवमेंट है वो 30 मिनट तक, अगर आप देखेंगे 30 मिनट की दूरी से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या चल रहा है। तो काफी बड़ा टाइम मिल जाता है इंडियन आर्मी को प्रिपेयर करने के लिए। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो 1962 के इवेंट के बारे में तो हम प्रीटी श्योर आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे हमारे चैनल पे वीडियो भी हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए। तो ये जो यांगजे एरिया है, इसको तिब्बतन में डोंगजांग भी बोलते हैं। ये ओनली एरिया है तवांग सेक्टर का जहां पे चाइना ने PLA ने कोई ऑपरेशन इनिशिएट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ वेरी डिफिकल्ट टेरेन। क्योंकि ये टेरेन जो है ऐसी है, हार्श वेदर कंडीशन है। इनफैक्ट अगर आप यांगजे पे जाएंगे तो 15,000 से 17,000 फीट के ऊंचाई पे जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर है टू सियाचिन ग्लेशियर। और जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो कश्मीर वैली की तरह जो LAC है उसकी तरह हो जाती है। तो बड़ा मिक्स्ड सा एरिया है यहाँ पे, जहां पे चैलेंजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वहां के जो ट्रूप्स है उनको अकस्टम होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे इंडिया को एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाता है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो यहां पे एनक्रोच नहीं कर पाता या एरिया पे कोई सिग्निफिकेंट ऑपरेशन नहीं कर पाता। इनफैक्ट ये जो लहासा सितांग एरिया है, ये कल्चरली और इकोनॉमिकली तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ स्ट्रेटेजिकली कोर एरिया है तिब्बत का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी। और सेत्सांग हैज बीन एन एक्टिव इन एन एंटी चाइनीज प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इवन द रीसेंट पास्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, तिब्बत के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं चाइना के खिलाफ, चाइना के इलीगल एनेक्सेशन के खिलाफ इन द तिब्बतन रीजन। और इसी वजह से हम देखेंगे कि ये जो एरिया है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया को ही सपोर्ट करते हैं। और एक मिलिटरली वीकेंड और अ पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज पोजीशन इन द सेक्टर इज देयरफॉर समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर चाइना। तो चाइना कोशिश करता रहता है यहाँ पे लोगों की आवाज को दबाने के लिए। और चाइनीज इसीलिए अगर आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है लगा रखे हैं, चाहे वो बमला हो, चाहे वो यांगजी रीजन हो, चाहे वो तुलुंग ला के पास हो। रेलवे टनल और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट काफी तेजी से चाइना यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो बात यहाँ पे ये उठती है कि क्या चाइना की टेंशन अब बढ़ेगी यांगजी रीजन में अगर वो फर्दर पुश करने की कोशिश करता है। वेल, अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो IMF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है। और मिलिट्री वीकनेस जो है यांगजी में ऑलरेडी है उनकी, बिकॉज इंडिया के पास ऑलरेडी एक टैक्टिकल एडवांटेज है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में चाइना, जहां पे इकोनॉमिकली उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पूरा का पैसा बचा हुआ इनका फंसा हुआ है, जहां जहां जिन कंट्री में उन्होंने पैसा दिया, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, वो कंट्रीज डेट में है और वो अपना पैसा नहीं लौटा पा रही हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर चाइना क्या मिलिटरीली पुश कर सकता है? साथ साथ जो इनके एडवेंचर्स हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में, चाहे वो ताइवान में हो, क्या ये सारी चीजों को एक साथ हैंडल कर पाएगा? क्योंकि ताइवान भी मैनेज करना है इनको, क्वाड भी मैनेज करना है चाइना को, यूएस को भी बैलेंस करना है और यूएस को भी काउंटर करना है। तो इन सारे सिचुएशन में क्या यांगजी जैसे एरिया में चाइना को पुश करना फ्रूटफुल रहेगा?
वेल डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। वेल यहाँ पे फेस ऑफ शायद होते रहें, छोटे मोटे ऐसे स्कर्मिशेस होते रहें, लेकिन कोई बड़ा ऑपरेशन चाइना के करने की कैपेबिलिटी आज के समय में नहीं है, बिकॉज उन्हें भी पता है कि ताइवान, चाहे वो ईस्टर्न हो सेक्टर हो, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, चाहे वो इतने सारे जो उनके वेस्टर्न फ्रंट में जो चैलेंजेस हैं, उन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो चाइना के पास इस समय इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ है भी तो वो मोराल नहीं है जिसकी वजह से इनके ट्रूप्स यहां पे फर्दर पुश कर पाए। तो अभी तो ये नहीं लगता कि चाइना यहां पे कुछ कर पाएगा, बिकॉज एक वीकर, इकोनॉमिकली वीकर चाइना, और जैसे वहां पे हालात हैं, जो लोग मर रहे हैं इतनी बुरी तरीके से कोविड के नए वेरिएंट की वजह से, उस सिचुएशन में शी जिनपिंग के पास ऑप्शन नहीं रह जाते। बस यही रह जाता है कि वो उस एरिया में कुछ और करने की कोशिश ना करें, बिकॉज ट्रूप्स का मोरल वैसे भी वहां पे ऑल टाइम लो पे है, स्पेशली आफ्टर द रीसेंट बीटिंग बाय इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये समझा कि चाइना जो है भले ही एक सुपर पावर हो, बट साथ साथ जब आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी ना हो और मिलिटरीली जब आपको चारों तरफ से पीटा जा रहा हो, तो एडवेंचर थोड़े कम करने चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी ये क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि अगर आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए ये बना है आपका बैच 1 ऑफ 2023। ये लॉन्च हो चुका है। इसके लिए अभी जो डिस्काउंट है वो कंटिन्यूड है टिल 3rd of Jan। यूज करें कोड डीप लाइव। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ एंड अपना ध्यान रखिए। इस समय जो है थोड़ा वेदर अच्छा नहीं है। मैं अभी जस्ट रिकवर किया है ड्यू टू कोल्ड वेदर कंडीशंस। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।